हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस मैथमेटिक्स के वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स के बारे में। ठीक है, कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि पॉली प्लस नॉमियल, पॉली प्लस नॉमियल को मिला के क्या बना हुआ है, पॉलिनॉमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, मेनी यानी कि बहुत सारे। नॉमियल का मतलब होता है टर्म, दोनों को मिला के क्या हो गया, मेनी यानी कि बहुत सारे टर्म। ठीक है, बहुत सारे टर्म, ये हमारा क्या होता है, पॉलिनॉमियल। ठीक है, इन दोनों को मिला के पॉलिनॉमियल बना है। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इससे हम समझते हैं कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, कैसे होता है। यह सारे क्या है, पॉलिनॉमियल हमने लिखा हुआ है। तो आइए आप देखते हैं, इसको ले लेते हैं दूसरे वाले को। तो क्या है, 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, 4x² माइनस 4x प्लस 1, यह क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि यह जो नंबर्स दिए हुए हैं यह क्या क्या है। ठीक है, तो जो यह नंबर है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक, जब आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिले तो आप इसे क्या बोलेंगे, इसमें जो नंबर दिया रहेगा, कांस्टेंट दिया रहेगा, उसे कांस्टेंट बोलेंगे। आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, और इस नंबर को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी कि यह जो दो नंबर होता है ना, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जब किसी भी, रुकिए एक मिनट, अब ये भी क्या हो गया, नीचे लिख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, यह क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। अब यह दोनों नंबर क्या है, यह जो दोनों नंबर है यह है वेरिएबल, ठीक है, यह हो गया हमारा वेरिएबल। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल दिया हुआ है x, और x यहाँ पे क्या है, चर है। ठीक है, तो जब चर के साथ कोई नंबर दिया रहता है ना, तो वह उसका कोफिशिएंट कहलाता है। यानी कि x के साथ 4 दिया हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, यह आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यह जो दोनों साइन है प्लस और माइनस, इसको क्या बोलते हैं, इसको इधर कर लीजिए। इस प्लस और माइनस को हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, अब यह जो स्क्वायर इस पे दिया हुआ है ऊपर, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री बोलते हैं, यानी कि इसको पावर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है। ठीक, तो जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी एक्सप्रेशन में, उसको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसको डिग्री बोलते हैं। और जब पॉलिनॉमियल दिया होता है ना, तो उसमें एक चीज और होता है कि जो पावर होता है एक एक टर्म घटता जाता है, मतलब एक एक मतलब डिक्रीज हो जाता है। मतलब 2 है तो फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, या फिर 3 से शुरू होगा तो 3, 2, 1। और जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसके साथ का जो नंबर होता है, उसका जो कोफिशिएंट होता है, कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, और पॉलिनॉमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यह होता है पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है,
अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तब यह पॉलिनॉमियल नहीं रह जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। और इसको हटा देंगे तो आपको क्या रहेगा, पॉलिनॉमियल। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, तो आप लोग को इतना समझ में आएगा। और यहाँ पे हमने एग्जांपल दे दिया है कि यह सारे क्या है, पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल में एक चीज़ और कंडीशन होता है कि पॉलिनॉमियल में जो चर दिया हुआ होता है, यानी कि वेरिएबल्स दिया होता है, उसकी जो डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पावर जो होना चाहिए, वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इन पर कोई पावर निगेटिव आ जाए तो आप लोग बोलेंगे कि वह जो है पॉलिनॉमियल नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है कि यह सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल नहीं है, या तो भिन्न के रूप में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के नंबर क्या होंगे, आपके पॉलिनॉमियल होंगे, इस प्रकार के नंबर पॉलिनॉमियल नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि पॉलिनॉमियल कितने प्रकार, तो आइए जानते हैं पॉलिनॉमियल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो हमने लिखा है पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो टर्म के आधार पर क्या होता है पॉलिनॉमियल, पहला जो होता है मोनोमियल होता है। इसमें क्या होते हैं, वो एक टर्म पाया जाता है। ठीक है, जो भी हमारा टर्म होगा एक टर्म होगा। ठीक है, 4 है, यहाँ पे 4x² है, 3x है। ठीक है ना, तो एक एक टर्म पाए जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। जहाँ पे 2 टर्म पाए जाएंगे, यानी कि एक टर्म यहाँ है, एक 2 टर्म है, तो जब आप 2 टर्म देखिएगा तो आप लोग क्या बोलेंगे, उसको बाइनॉमियल। जब 3 टर्म देखिएगा तो आप क्या बोलेंगे, उसे ट्राइनॉमियल। ठीक है, जैसे आप देखिए, जैसे इसमें 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म, यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा 4 में देखिएगा x पे पावर 0 है। ठीक है, अगर आप लोग को ना समझ में आए तो 4 के साथ x पे पावर 0 है, तो ये भी एक क्या है, मोनोमियल है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो डिग्री के हिसाब से हम क्या जानते हैं कि जब डिग्री 1 होगा, जब किसी पॉलिनॉमियल का हाईएस्ट डिग्री 1 होगा तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। जब हाईएस्ट डिग्री 1 होगा तो बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। जब हाईएस्ट डिग्री, जब किसी पॉलिनॉमियल का देखिएगा कि जो वेरिएबल है उस पर जो हाईएस्ट डिग्री है अगर 2 है तो आप बोलिएगा उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब डिग्री 3 होगा तो आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, पीछे हमने बताया था डिग्री और कोफिशिएंट और सारी चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, तो आप लोग बता देंगे कि डिग्री यहाँ देखिए 3 है हाईएस्ट यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो ये आप समझ गए होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनॉमियल कैसे कैसे होता है। इसके बाद क्या आता है, बाई क्वाड्रेटिक, मतलब आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, 4 डिग्री के लिए, 5 डिग्री के लिए, n डिग्री के लिए आता है। ठीक है ना, वैसे इसमें भी n टर्म के लिए पॉलिनॉमियल होते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है एक हेडिंग आता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल, आइए यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल। पहले आप यहाँ कर लीजिए, एक यहाँ पे लिख लेंगे और एक हेडिंग यहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। तो ये क्या होता है आप लोग को हम समझाते हैं। मान लीजिए यह एक क्या है, पॉलिनॉमियल है। ठीक है, एक छोटा सा पॉलिनॉमियल एक हम समझाते हैं, और नेक्स्ट में ना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जब एक्सरसाइज 2.a जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी नॉर्मली समझा देते हैं। तो ये क्या है, यह एक पॉलिनॉमियल है, छोटा सा एक पॉलिनॉमियल ले लेते हैं। मान लीजिए px इक्वल टू x प्लस 1। तो x के लिए हमको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करें तो इसका कुछ वैल्यू आए। ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। तो मान लीजिए x की जगह पे हम क्या लिख लें, 2 लिख लें। तो लेट x इक्वल टू 2 लिख लीजिए। ठीक है, x एक पॉइंट है, 2 एक पॉइंट है। ठीक है, जिसको हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। और इसमें x इक्वल टू 2 जब आप पुट करेंगे तो जब यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे प्लस 1 3। तो x इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू जो पॉइंट 2 है उस पर हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो यह क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। 3 को क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आया होगा। यह एक हेडिंग दिया है बुक में। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। सेम इसी में हम समझेंगे, इसी के माध्यम से, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। उसके बाद का हेडिंग जो दिया हुआ है बुक में वो क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल में, और इसको इसके जगह पे आप बोल सकते हैं जीरोज।
या तो जीरो आप पॉलिनोमियल बोलिए या फिर जीरोज बोलिए, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, इससे भी हम क्या मान लें, पी एक्स के जगह पे आप जी एक्स भी लिख सकते हैं या एच एक्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, ठीक है ना। तो जीरोज किसे कहते हैं, यानी कि एक्स का एक ऐसा वैल्यू फाइंड करें, एक्स का एक ऐसा वैल्यू फाइंड करें कि यहाँ पुट करें तो क्या हो जाए, यह पूरा जीरो हो जाए, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू मान लीजिए क्या बनाना है, जीरो। एक्स का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है कि यह जीरो हो जाए। तो मान लेते हैं एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो माइनस वन मिल गया। अब माइनस वन को देखिए यहाँ पे अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो गया। तो पुट करिए, मान लीजिए जीरो क्या है, माइनस वन है, तो माइनस वन पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस वन और प्लस वन, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो, ठीक है। यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो मिल रहा है यह है, ठीक है, जो यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे जो है एक ऐसा नंबर जो हम इसमें पुट कर रहे हैं, यानी कि फिल कर रहे हैं एक्स की जगह पे, तो हमें क्या वैल्यू मिल जा रहा है, जीरो। तो जो यह नंबर हम पुट कर रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, या फिर इसका सोल्यूशन बोलते हैं इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो यहाँ क्या है, माइनस वन पुट करने पे जीरो मिल रहा है। यह जो माइनस वन है जो हमने एक्स की जगह पे पुट कर रहे हैं, ये जो माइनस है यही हमारा क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर जीरोज। अब नेक्स्ट चीज बता दें, जीरोज तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने जीरोज हमें मिलते हैं, ठीक है। अगर एक डिग्री का पॉलिनोमियल तो एक जीरोज मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि जब एक डिग्री का पॉलिनोमियल था तो हमें एक जीरोज मिला था, ठीक है। अगर यहीं पे पावर टू होता तो हमें क्या मिलता, दो पॉलिनोमियल मिलता, और किसी को भी अगर इस इक्वेशन में पुट करते तो हमें मिलता क्या, हमें जीरो मिलता, ठीक है, इस पॉलिनोमियल पुट करने पे। तो वही हमारा क्या होता है, जीरोज होता है। तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल तो 3 जीरोज, 4 डिग्री का 4 जीरोज, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उतने जीरोज हमें फाइंड होंगे, ठीक है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, जीरोज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होता है उसमें रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तब हम क्या करते हैं, इसमें फाइंड करते हैं रिलेशन किसके किसके में, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें जो है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। और देखिए अब आप इसमें ये बताइए कि यह कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो आपको हमने बताया है कि यह 2 डिग्री का, अभी पीछे मैंने बताया कि 2 डिग्री का यह क्या है, पॉलिनोमियल है। अब आप लोग बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हमने यही बताया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर रहेगा वही हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और जो है फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा, बी हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ हमने और बताया है कि जब जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने जीरोज हमें मिलते हैं, ठीक है, यानी कि उतने सोल्यूशन हमें मिलते हैं। तो मान लीजिए यह एक्स स्क्वायर यानी कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो हमें जीरोज कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो आइए लेट जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर मान लीजिए जीरोज इक्वल टू कितना, एल्फा एंड बीटा, एल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। ये हमारे जीरोज हैं किसके लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, ये हमारे जीरोज हैं। अब देखिए इसमें हमें रिलेशन फाइंड करना है इसके बीच में और जो हमारा ये पॉलिनोमियल इसके बीच में। तो जो रिलेशन होता है यह होता है, पहला रिलेशन लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या है, एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, इतना आप लोग समझ आ गए। ये हमारा पहला कंडीशन। अब बी बाई ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिख लें या फिर इसको ब्रैकेट में लिख लें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ
अब ई रहेगा COE, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। नीचे क्या रहेगा, कोफिशिएंट x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है, पहला रिलेशन है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चंस में क्या करता है, वेरीफाई करने के लिए भी आता है, ठीक है। अब जो दूसरा रिलेशन होता है एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A, ठीक है। एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा रिलेशन होता है, ये हमारा सेकेंड रिलेशन है, ठीक है। जब हम एल्फा और बीटा को ऐड करते हैं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए, जो हमारा सोल्यूशन आएगा, ठीक है। और जो हमारा एल्फा और बीटा का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो C/A के रूप में आना चाहिए, यानी कि इसके इक्वल आना चाहिए। ये हमारा दो क्या है, कंडीशन है, रिलेशन है, ठीक है। ये हमारे दो रिलेशन में बुक में भी दिया है और ये हमारा रिलेशन है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है इसको अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को प्रूव करके दिखाते हैं। यह जो रिलेशन अभी हमने फाइंड किया है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, इसको वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन में भी यही दिया है कि जीरोज को फाइंड करिए क्वेश्चन में, और ये जो रिलेशन है इसको वेरीफाई करिए, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे जो जीरोज है, आपको पहले हमने बताया था कि अगर कोई यहाँ पे नंबर होता तो हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। यहाँ पे तो एक है कि एक हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। जो नंबर यहाँ पे आएगा या फिर जो नंबर दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो हम दो नंबर ऐसा ढूंढें जिसका मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और जोड़े तो कितना आए, जोड़ने पे 3 आए, ठीक है। तो आइए दो नंबर ऐसे ढूंढते हैं तो क्या क्या मिल जाएगा हमको, देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये पता है 5 दूना 10 हो जाएगा गुणा करने पे, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और माइनस में 10 आना चाहिए। तो हम क्या करें, यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो 5 दूना 10 प्लस माइनस माइनस 10 आ जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो 5 को जब -2 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया 5x और 2x, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, अब लिखेंगे कैसे, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हमारा मिला था 5x माइनस 2x माइनस 10, ठीक है। 5 दूना 10 गुणा करने पे -10 और जोड़ने पे +3 आ रहा है, ठीक। अब देखिए इन दोनों में से क्या करते हैं हम, एक अंक कॉमन लेंगे और इन दोनों में से फिर, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा तो बच जाएगा x + 5, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन मिल सकता है, इसमें से मिल जाएगा 2 कॉमन, -2, बचेगा क्या x + 5, ठीक है। अब देखिए x + 5 और x + 5 दोनों में है, कॉमन आ रहा है, तो इसको अब एक बार कॉमन कर लीजिए, x + 5, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो इसको हम लोग इक्वेट करते हैं 0 से, ठीक है। जब सोल्यूशन आप शुरू करेंगे तो इक्वेट कर लीजिएगा 0 से, ठीक है, तभी आपको जीरोज मिलेंगे। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, x + 5 कॉमन कर लेंगे और बचेगा क्या, x - 2, और x + 5 हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। दो फैक्टर हमें मिल गए हैं। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x + 5 इक्वल टू या तो 0 होगा या तो x - 2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू -5,
यह क्या हमारा पहला जीरोज है। दूसरा क्या आ रहा है x इक्वल टू 2, यह हमारा एल्फा हो गया, यह हमारा बीटा हो गया। ठीक है, ये हमारा एल्फा, ये हमारा बीटा। लिख लीजिए एल्फा इक्वल टू -5, बीटा इक्वल टू 2, मान लेते हैं 0 जे हमारा मिल गया। अब एल्फा प्लस बीटा को ऐड करने पे क्या आता है, जोड़िए एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5 प्लस 2। ठीक है, यही तो करना है। अब इसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, b/a, तो b/a क्या है, यहाँ पे b3 है तो -3 हो जाएगा, और a की जगह क्या है 1 है। इतना हमें मिलना चाहिए इन दोनों को ऐड करने पे। ठीक है, इसको ऐड करिए तो क्या मिलेगा, -5 में से और जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यह घट जाएगा तो -3 बच जाएगा, और नीचे ऑलरेडी 1 होता है, आप लोगों को पता है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। 3/2 किसके इक्वल आ रहा है, b/a के, तो इक्वल है -b/a। ये हमारा क्या आ रहा है, वेरीफाई हो गया। पहला वाला आपको वेरीफाई करके हमने दिखा दिया। अब दूसरे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए c/a आ रहा है। c/a क्या है, वैल्यू जो है 10 है, और बाई a का वैल्यू कितना है 1 है, तो माइनस में 10 आ रहा है कि नहीं। एल्फा इंटू बीटा जब करेंगे आप तो आप पाएंगे एल्फा और बीटा क्या है, -5 इंटू गुणे 2। ठीक है, ये क्या है, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो माइनस में 10 आ जा रहा है, और 1 ऑलरेडी नीचे है, तो क्या हो जा रहा है हमारा ये c/a आ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि -10 c के जगह पे है। ठीक है, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ये क्या लेंगे, वेरीफाई। ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ये हमारा एक क्वेश्चन भी हो गया और ये वेरीफाई भी हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.a का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक वीडियो में बस एक क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम देंगे।